हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्डोज आईएएस। आशा करता हूं कि आप लोगों की तैयारी काफ़ी शानदार चल रही होगी। एक बहुत महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन आप लोगों को देना था। बीपीएससी के रिगार्डिंग हम लोग आज बात करेंगे। जैसा कि आप सभी हमारे प्यारे मित्रों को पता है कि बीपीएससी का एग्ज़ाम अब निर्धारित हो चुका है। 17 नवंबर के डेट आप सभी लोगों को ये सूचना मिल चुकी होगी। 17 नवंबर को ऐसा अनुमानित डेट, बल्कि ये ऐसी अधिसूचना आ चुकी है कि अब 17 नवंबर के डेट को लेकर तैयारियां बहुत जोरों शोरों से चल रही हैं। बीपीएससी अपना ये एग्ज़ाम 17 नवंबर को लेने को अधिसूचना जारी कर दिया है डीएम को। यानी अधिवासन के लिए एक रिपोर्ट आप लोगों ने देखा होगा, एक छोटा सा अधिसूचना फैल रहा है चारों तरफ। उसमें आपने देखा होगा कि सभी डीएम जो बिहार के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं अलग अलग ज़िले के, उनके लिए ये व्यवस्था करने की अधिसूचना जारी की गई है बिहार लोक सेवा आयोग के माध्यम से कि 17 नवंबर के एग्ज़ाम के लिए तैयारी की जितनी भी व्यवस्था हो सकती है, उसके लिए जितने भी सेंटर्स की अवेलेबिलिटी है, अधिवासन की व्यवस्था, बच्चों के रहने की व्यवस्था, इन सभी चीज़ों के लिए जो है एक अधिसूचना आई है। वो आप लोगों ने देख लिया होगा। इसके मद्देनज़र हम लोग आज बात करेंगे कि ये 17 नवंबर को जो एग्ज़ाम होने वाला है, उसके लिए बीपीएससी के लिए क्या योग्यताएं आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाली हैं। कौन कौन इस फॉर्म को फिलअप कर सकता है, कौन नहीं कर सकता है, क्या योग्यताएं होनी चाहिए, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं इसमें, क्या आपको किस तरीके से प्रिपेयर रहना है। कल 28 सितंबर से इसकी जो है फॉर्म फिलअप करने की शुरुआत हुई है। तो आप लोगों को क्या क्या अपने पास रखना है और एग्ज़ाम की इस फॉर्म को फिलअप करने में किसी तरीके से कोई देरी नहीं करनी चाहिए। तो उन सभी प्रिकॉशंस की बात हम लोग आज के इस वीडियो में करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं कि क्या क्या हम लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। फॉर्म भरने से पहले बहुत महत्वपूर्ण जानकारी जो होनी चाहिए वो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे कि क्या आप योग्य हैं कि नहीं योग्य हैं। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण सूचनाओं के विषय में। जैसे कि कुछ इन्फॉर्मेशन आप लोगों ने देखा होगा कि अलग अलग जगह सर्कुलेट हो रहा था, उसी में से कुछ महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन हम लोगों ने लिया है कि कहाँ से क्या अभी तक जो पैटर्न रहा है बीपीएससी का, उसके अकॉर्डिंग क्या क्या जरूरी डॉक्यूमेंट्स होते हैं, क्या क्या हमें अपने पास रखना चाहिए फॉर्म फिलअप करने के लिए, और क्या हमारे पास अगर नहीं है तो उसको बनवा लेना चाहिए। इसके विषय में थोड़ी बात कर लेते हैं। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि 28 सितंबर से ये आपका यानी कल से आपका ये क्या होगा, आपका फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो जाएगा। आप सभी लोग अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ रेडी रहें। सबसे पहली बात कि 28 सितंबर से ये कब तक चलेगा, 18 अक्टूबर को। तो मैं सभी लोगों को, सभी प्यारे मित्रों को ये बता देना चाहता हूं कि अंतिम डेट का इंतजार बिल्कुल न करें। आप उन अभ्यर्थियों में से न रहें कि अंतिम डेट को जब सभी लोग एक साथ कई सारे लोग जो है एग्जाम का फॉर्म भरने के लिए आए और जो ट्रैफिक हो जाम हो जाए और क्रैश कर जाए ऑनलाइन। तो इसमें क्या करना है कि इस सभी चीज़ों से बचने के लिए आपको क्या करना है, शुरुआती के दिनों में ही फॉर्म को फिलअप कर लेना है। ठीक है, तो फॉर्म फिलअप करते वक्त आपको क्या ध्यान में रखना है इसके विषय में बात कर लें। जैसे कि आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। पहला आपके पास देखेंगे 10वीं कक्षा का प्रमाण पत्र होना चाहिए, सर्टिफिकेट, जो सर्टिफिकेट मिलता है। रिजल्ट तो आपके पास होता ही है, रिजल्ट के साथ आपके पास प्रमाण पत्र होना चाहिए, अंक तालिका यानी रिजल्ट होना चाहिए, मार्कशीट होनी चाहिए आपके पास। दूसरी चीज 12वीं कक्षा का भी सर्टिफिकेट और अंक तालिका यानी मार्कशीट भी आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि इन सभी चीजों का आपको मार्क्स उसमें फिलअप करना होगा, रोल नंबर फिलअप करना होगा। साथ ही साथ आप देखेंगे ग्रेजुएशन का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, सर्टिफिकेट। मैं आपको बता दूं कि अपीयरिंग वाले अगर ये सोच रहे हैं कि एग्जाम दे सकते हैं तो उनके लिए जो है एक सूचना है कि आप लोग अपीयरिंग वाले जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो एग्जाम नहीं दे पाएंगे। जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो पास आउट हो चुके हैं, जिनके पास सर्टिफिकेट्स हैं, वो एग्ज़ाम दे सकते हैं। अगर आपके पास प्रोविजनल सर्टिफिकेट्स हैं तो आप उसको ओरिजिनल लेकर रखें ताकि आपको किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो। अगर आप एग्ज़ाम निकाल भी लेते हैं और इंटरव्यू में भी उसकी ज़रूरत पड़े तो आपके पास सभी सर्टिफिकेट्स हों। ठीक है, चलिए फिर उसके बाद बात करें, प्रत्येक वर्ष के लिए स्नातक की जो अंक तालिका है वो अलग अलग होनी चाहिए। यानी कि आप सिर्फ लास्ट ईयर का अंक तालिका लेकर न बैठें, बल्कि अलग अलग फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और थर्ड ईयर तीनों के आपके पास मार्कशीट होनी चाहिए। ठीक है, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और थर्ड ईयर के। ठीक है, तो ये सभी चीजें आपके लिए यहाँ पे महत्वपूर्ण है। और क्या आपके लिए जरूरी है, आपके पास अगर आप बिहार के रेजिडेंशियल यानी बिहार के निवासी हैं तो आपके पास एक रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट होना चाहिए। बिहार का जो है अधिवासन
करने के लिए आपके पास एक सर्टिफिकेट होना चाहिए, स्थायी निवास प्रमाण पत्र। ठीक है, तो क्योंकि ये बिहार पीसीएस का एग्जाम है, तो अगर आपको ये दावा करना कि आप बिहार के स्टूडेंट्स हैं, आप आरक्षित श्रेणी में नहीं आते हैं, यानी कि आप देखेंगे बहुत सारे अलग अलग स्टेट के स्टूडेंट भी इसमें क्या करेंगे, एग्जाम को देंगे, तो उस हिसाब से आपको बेनिफिट होने के लिए, यानी आपको बिहार वाले स्टूडेंट हैं, बिहार के स्टूडेंट है, तो आपको इसमें क्या होगा, वरीयता दी जाएगी, इसलिए आपके पास रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट होने चाहिए। ठीक है, दूसरी बात, अगर आप SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए इसका। अगर SC ST से आप बिलोंग करते हैं कैटेगरी से, तो सर्टिफिकेट आपका अपडेटेड होना चाहिए, यानी कि बहुत पुराना सर्टिफिकेट कभी कभी क्या होता है, उसको इनवैलिड करा दिया जाता है, तो आप अपडेट वाला अपने पास रखें। अगर आप OBC से बिलोंग करते हैं, उसके लिए भी आपके पास एक सर्टिफिकेट होना चाहिए, गैर क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र जहां लागू हो, और साथ ही साथ इस बात का ध्यान रखना है कि ये फाइनेंशियल ईयर 2024-25 का हो, यानी कि एकदम लेटेस्ट आपके पास हो। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें कि वर्तमान वित्तीय वर्ष यानी 2024-25 का आपके पास EWS का प्रमाण पत्र होना चाहिए, खासकर बिहार के निवासियों के लिए, क्योंकि आप जानते हैं कि स्टेट पीसीएस में, जो भी स्टेट पीसीएस होता है, वहाँ का खास EWS का सर्टिफिकेट मान्यता होता है, उनकी मान्यता होती है। बाहरी स्टूडेंट जो खासकर बिहार से, अदर स्टेट से आकर एग्जाम देने जा रहे हैं, उनकी EWS की सर्टिफिकेट्स की मान्यता उस स्टेट में नहीं होगी, बिहार में नहीं होगी, अवश्य बात है। और अगर बात करें बिहार के लिए, तो बिहार के स्टूडेंट्स अगर EWS कैटेगरी में आते हैं, जो भी स्टूडेंट्स EWS में आते हैं, तो अपना प्रमाण पत्र अगर वो पुराना हो तो उसको फिर से बनवा लें, नए फाइनेंशियल ईयर्स का प्रमाण पत्र आपको वहाँ पे ज़रूरत होगी। ठीक है, तो इसको आप लोग अपडेट करा लें, अभी भी आपके पास समय है, आप उसको क्या कर सकते हैं, दौड़ भाग करके उसको बनवा के रख लें, ताकि उसमें थोड़ा समय लगता है, इसलिए मैं आपको पहले से अपडेट कर रहा हूँ कि क्या क्या चीज़ें आपको आपके पास होनी चाहिए। चलिए, अगर आप डिसेबिलिटीज कैटेगरी में आते हैं, तो आपके पास उसका भी क्या होना चाहिए, उसका भी आपके पास एक प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ी बातें की गई हैं कि अगर आपके पास ऐसे कोई सर्टिफिकेट्स जो प्रोविजनल हो, अनंतिम हो, तो आप ओरिजिनल सर्टिफिकेट अपने पास रखें, ताकि किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो। ठीक है, तो सभी सर्टिफिकेट्स आपके ओरिजिनल हो, अपीयरिंग के न हो, पास आउट के हो, अगर नहीं है तो आप लोग उसको निकलवा लीजिए, थोड़ा सा दौड़ भाग कर लीजिए, जाके स्कूल से जहाँ पे पढ़ाई की है, अपने जहाँ पे आपने ग्रेजुएशन किया है, वहाँ से सभी चीज़ों को निकलवा के अपने पास रख लीजिए। ठीक है, तो यही एक महत्वपूर्ण सूचना आपको देनी थी। साथ ही साथ मैंने बताया कि अगर OBC लेयर में आप हैं, तो आपके पास अपडेटेड डाटा होना चाहिए, अपडेटेड सर्टिफिकेट होना चाहिए। दूसरी बात, अगर आप EWS से बिलोंग करते हैं, तो आपके पास बिल्कुल नया फाइनेंशियल ईयर से रिलेटेड आपके पास EWS का सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है, तो ये रही थोड़ी सी महत्वपूर्ण बातें जो आपको जाननी चाहिए BPSC फॉर्म फिलअप करने से पहले। दूसरी बात, आपके पास क्या और होने चाहिए, आपके पास रंगीन फोटो आपके पास होना चाहिए, पासपोर्ट साइज का फोटो, पासपोर्ट साइज का फोटो आपके पास होना चाहिए। ठीक है, और ये फोटो आपके पास स्कैन फॉर्म में होना चाहिए, ताकि वहां पे आपको लगाने में समस्या ना हो। साथ ही साथ आपके सिग्नेचर आप अपना करके उसको स्कैन करा के रख लें अपने पास। अच्छी बात तो ये है कि आपके पास एक PDF फॉर्म में क्या होने चाहिए, आपके सभी सर्टिफिकेट्स होने चाहिए स्कैन फॉर्म में। उसके बाद आपके सिग्नेचर, आपके फ़ोटो बराबर आपके पास होने चाहिए। किसी भी प्रकार से अपने मोबाइल में आप रखने की कोशिश करें। इससे क्या होगा कि आप कभी भी, मान लीजिए कि आप कभी भी किसी जगह फँस गए, आप वहाँ पे अपना रिजल्ट लेकर तो घूम नहीं सकते, कहीं दूसरी जगह पे हैं, तो उस केस में आपको सहूलियत हो जाएगी कि आप क्या कर पाएंगे, अपना कहीं से भी अपना फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। तो इसको स्कैन करा लें, आप जितने आपके पास डॉक्यूमेंट्स हैं, रिजल्ट हैं, उसको स्कैन करा के अपने पास रख लें, और कहीं से भी आप इसको क्या कर सकते हैं, फिलअप कर सकते हैं, एग्जाम फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो सिग्नेचर का, पासपोर्ट साइज आपके पास फोटो होना चाहिए, सभी स्कैन डॉक्यूमेंट्स अपने पास रख लीजिए। चलिए, उसके बाद थोड़ी सी बात कर लेते हैं कौन कौन से पोस्ट आए हैं, क्या इंपॉर्टेंट पोस्ट है, कितनी संख्या है, ये भी आपको पता हो गया होगा अभी तक, लेकिन यहाँ पे एक बार फिर से रिवाइव करा देते हैं आपकी। यहाँ पे देखेंगे SDM का पोस्ट 200 पोस्ट आए हुए हैं, काफ़ी शानदार नंबर है इसकी। आप देखेंगे कि बहुत सारे एग्जामिनेशन में, खासकर स्टेट PCS में, ऐसी मात्रा में SDM के पोस्ट अमूमन नहीं आते हैं, लेकिन अब आपके पास एक ऐसा स्वर्णिम अवसर मिला है कि आप SDM पोस्ट के लिए क्या कर सकते हैं, फाइट कर सकते हैं। एक आपका जो सपना है, उसमें आप कह सकते हैं प्रोबेबिलिटी बढ़ गई है आपकी SDM बनने की। तो सभी जितने भी स्टूडेंट्स मुझे देख रहे हैं, उन सभी लोगों से ये क्या है, एक
कह सकते हैं कि उम्मीद मैं कर रहा हूं कि आप लोग इस एसडीएम पोस्ट के लिए जितना भी जी तोड़ मेहनत कर सकते हैं उसके लिए आप तैयार हो। ठीक है। दूसरी बात कि यहाँ क्रीडोज आईएएस से आपको क्या मिलने वाला है इसके विषय में भी थोड़ी बात कर लेते हैं। यहाँ पे थोड़ी पोस्ट की चर्चा करने के बाद हम बताएंगे कि क्रीडोज आईएएस आपको क्या क्या बीपीएससी से रिलेटेड चीज़ें देने वाला है, क्या क्या इनिशिएशन स्टार्ट करने वाला है। तो यहाँ पे अलग अलग पोस्ट की जानकारी आपके सामने है, आप लोग इसको पढ़ सकते हैं। ओवरऑल अगर पोस्ट की बात करें तो कुल मिलाकर 1957 पोस्ट आपको देखने को मिलेगा और ये अपने आप में बिहार पीसीएस के हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा पोस्ट अभी तक आप लोगों ने देखा होगा। आप देख रहे हैं इसको। दूसरी बात कि न सिर्फ आपके पास एक मौका है खासकर यूपी पीसीएस वाले एग्जाम देने वाले स्टूडेंट्स के लिए, न सिर्फ यूपी पीसीएस बिहार पीसीएस वाले, बल्कि यूपी पीसीएस एग्जाम अगर टलता है तो आपके पास क्या है, एक सुनहरा अवसर है। अगर आप बिहार पीसीएस में एग्जाम देते हैं तो उसमें क्या क्या आपको संभावनाएं हैं, क्या क्या आपके लिए चुनौतियां हैं और क्या क्या आपके लिए अपॉर्चुनिटी है, इसके विषय में भी थोड़ी बात कर लेते हैं। चलिए, तो यहाँ पे देखिए एसडीएम के पोस्ट 200 हैं, उसके बाद डिप्टी एसपी के 136 पोस्ट है। बहुत अच्छे अच्छे पोस्ट आपको देखने को मिलेंगे। कर सहायक आयुक्त के 168 पोस्ट हैं आपको देखने को मिलेंगे। विभिन्न विभागों के पदों की रिक्ति में देखें लेवल 9 में 174 पोस्ट आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए थोड़ी सी रणनीति के विषय में 5 मिनट चर्चा कर लेंगे हम लोग। 5 मिनट देख लेंगे कि क्या महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। ठीक है, यहाँ पे कुछ और देखेंगे। ग्रामीण विकास अधिकारी का 393 पोस्ट है लेवल 7 में। राजस्व अधिकारी का 287 पोस्ट है। उसके बाद बात करें आपूर्ति निरीक्षक का 233 पोस्ट है। और इधर देखेंगे प्रखंड अनुसूचित जाति और जनजाति कल्याण पदाधिकारी, इससे रिलेटेड 125 पोस्ट आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो अब हम बात कर लेंगे इधर लास्ट में कुछ चीज़ें और हैं आपके लिए। विभिन्न विभागों के पदों की जो रिक्तियां हैं इसमें लेवल 7 में 213 हैं। उसके बाद प्रखंड अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी का जो पोस्ट है वो 28 है। तो कुल मिला के कुल 1957 पोस्ट है और अपने आप में बहुत पर्याप्त है, मोर देन इनफ है। किसी भी सीरियस कैंडिडेट के लिए फाइट करने के लिए इससे अच्छा सुनहरा अवसर नहीं मिल सकता। अगर इससे ज़्यादा भी आप उम्मीद कर रहे हैं तो वो भी ज़्यादा है। मान के चलिए कि इतने पोस्ट आपके लिए कह सकते हैं मोर देन इनफ है। इसमें आप अगर फाइट नहीं कर पा रहे हैं तो इसमें सबसे बड़ी कमी आपकी मानी जाएगी, क्योंकि इतना पोस्ट में आप देखेंगे अधिकारी का पोस्ट है, अधिकारी रैंक का, ऑफिसर रैंक का पोस्ट है, तो बहुत ज़्यादा संख्या में तो आएगा नहीं। एसएससी का तो है नहीं कि लाखों में भर्तियाँ होने वाली, पुलिस की भर्तियाँ तो है नहीं। आप अधिकारी बनने जा रहे हैं और इतनी मात्रा में आपकी भर्तियाँ आपको सामने मिल रही हैं, तो ये क्या है, ये सोने पे सुहागा है। समय का सदुपयोग कीजिए। बहुत सारे बेरोजगार युवा जो बैठे हुए हैं, कई साल से तैयारी कर रहे हैं, इस बार अपने पूरे जी जान को झोंक दें। अपने आप को ये डेडिकेट और दृढ़ संकल्पित कर लें कि इस पूरे सेशन में मुझे इससे एक पोस्ट लेकर जाना है। चलिए, इसके लिए हम रणनीति भी बताएंगे, कहाँ पे क्या कैसे करना है, किस तरीके से हम तैयारी करेंगे, इसके विषय में भी हम लोग बात करेंगे। तो चलिए यहाँ पे थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं क्या चेंजेज होने वाले हैं। थोड़ा सा परीक्षा में पैटर्न में आपने सुना होगा कुछ बदलाव हैं, कुछ चेंजेज हैं। क्या चेंजेज हैं ये थोड़ी सी बात कर लेते हैं। चेंजेस माना जा रहा है, अभी आपने देखा होगा पेपर कटिंग में, हिंदुस्तान पेपर में आया था, एक इन्फॉर्मेशन सर्कुलेट हुआ होगा। इसमें देख रहे हैं कि चूंकि संख्या बहुत ज़्यादा है पोस्ट की, इसके क्रम में आयोग क्या कर रहा है, ये कह रहा है कि अब हम उसको कि किसी प्रकार की कोई धांधली न हो, सुचारू रूप से एग्जाम हो सके, भ्रष्टाचार मुक्त एग्जाम हो सके, इसके लिए कुछ नए चेंजेस कर रहे हैं आयोग ने। जैसे कि आप देखेंगे पहले 4 सेट में एग्जाम होता था, 4 सेट में पेपर्स बनते थे बीपीएससी के, लेकिन अब वो 8 सेट में बनेंगे। किस में बनेंगे? 8 सेट होगा उसका। और ये सभी सेट्स जो है, पहले क्या होता था, कोड के माध्यम से निर्धारित किए जाते थे 4 अलग अलग सेट, लेकिन अब कलर के माध्यम से निर्धारित किए जाएंगे। कलर यानी रंग, अलग अलग रंग के माध्यम से 8 अलग अलग सेट बनाए जाएंगे पेपर्स के। तो क्या यह संभव है कि 8 अलग अलग पेपर एक दिन कराया जा सकता है? ये अपने आप में थोड़ा सा असंभव प्रक्रिया है। तो हो सकता है कि ये पेपर 2 दिन में आपको देखने को मिले, 2 दिन अलग अलग दिन आपको अलग अलग शिफ्ट में ये एग्जाम देखने को मिलेगा। तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे ये पेपर जब 2 दिन होगा और अलग अलग पेपर लिए जाएंगे, तो हो सकता है कि इसके डिफिकल्टीज के लेवल भी अलग अलग हो, अलग अलग क्वेश्चन के स्वरूप हो। कोशिश तो यही करेगा आयोग की क्वेश्चन के फॉर्मेट और जो डिफिकल्टी लेवल हो लगभग इक्वल हो, बट ऐसा कर पाना अपने आप में असंभव सी बात है। बट इसके लिए एक प्रक्रिया आपको पता ही है कि नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया होती है। नॉर्मलाइजेशन
नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया होगी और आयोग के चेयरमैन, अभी आपने देखा होगा उनका इंटरव्यू, उन्होंने कहा कि नॉर्मलाइजेशन एक बहुत ही वैज्ञानिक प्रक्रिया है। बड़े बड़े एग्जाम्स आईआईटी से लेकर आईआईएम वगैरह एग्जाम के एंट्रेंस एग्जाम में नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपनाई जाती है, तो इसमें भी अपनाया जाएगा। तो इसमें किसी प्रकार का किसी भी स्टूडेंट के साथ कोई अन्याय नहीं होने वाला है, किसी को बहुत ज़्यादा वरीयता नहीं दी जाएगी, नहीं बहुत किसी के साथ अन्याय होगा। ये जो है श्योरिटी दी हैं चेयरमैन साहब जी, जो अपने इंटरव्यू में ये बात कर रहे थे। ठीक है, तो नॉर्मलाइजेशन होगा, 8 सेट में होगा, कलर उसके अलग अलग होंगे। दूसरी बात ये कही गई है कि अब इतनी जो है कड़ाई बरतने के लिए, जैसे कि किसी भी प्रकार की लीकेज की समस्या न हो पेपर में, इसके लिए क्या किया गया है कि जितने भी एग्जाम सेंटर्स बनाए जाएंगे वो डिग्री कॉलेज, सॉरी, राजकीय इंटर कॉलेज, यानी खासकर गवर्नमेंट एग्जाम, गवर्नमेंट स्कूल को उस पर प्रायोरिटी दी जा रही है। दूसरी बात कि जितने भी पेपर्स आने वाले हैं एग्जाम के दिन, वो 2 घंटा पहले डीएम को मिलेगा। 2 घंटा पहले उनको ये पता चलेगा कि कौन सा कलर के क्या आने वाले हैं, पेपर आने वाले हैं। उसके पहले किसी प्रकार का इन्फॉर्मेशन किसी को नहीं दिया जाने वाला है। ठीक है, तो इस प्रकार की कड़ाई बरतने की बात कर रहे हैं, आयोग की बात हो रही है। तो अगर इस प्रकार की सुचारू तरीके से एग्जाम हो जाते हैं और 2 डेट को होते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स की शिकायत ये है कि बहुत कम समय में नोटिफिकेशन जारी करके बहुत कम समय में एग्ज़ाम ले लिया जा रहा है। ऐसे में कैसे तैयारी किया जा सके। बट इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, तैयारी करने के लिए आपके पास 50 दिन लगभग शेष बचा हुआ है। 50 दिन हम लोगों के साथ जुड़ के आप क्या कर सकते हैं, किडोज आईएएस आपको क्या देने वाला है, किडोज आईएएस को देखेंगे। किडोज आईएएस पे आपको क्या मिलने वाला है, यहाँ पे हम आपको बता दें। किडोज आईएएस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपको फ्री मटेरियल्स मिलने वाले हैं। फ्री मटेरियल्स में आपको क्या मिलेगा, जितने भी बिहार स्पेशल के जितने भी सेगमेंट हैं वो आपको क्या कराए जाएंगे, उन सभी के पीवाईक्यूज आपको फ्री में मिलेंगे। साथ ही साथ जीएस के जो स्पेशलाइज सब्जेक्ट है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, इन सभी चीज़ों को अलग अलग टीचर्स के माध्यम से आप देखेंगे कि उसको थ्योरी वाइज पूरा पढ़ाया जाएगा। पीवाईक्यूज हम देखेंगे, पीवाईक्यूज आपको मिलेगा, जितने भी पेपर हैं अभी तक बीपीएससी के पूछे गए हैं, उन सभी का पीवाईक्यू आपको फ्री में यहाँ पे यूट्यूब पे मटेरियल में खासकर किडोज आईएएस सबको प्रोवाइड कराने वाला है। ठीक है, तो आप किडोज आईएएस चैनल से जुड़कर इसकी पूरी तैयारी कर सकते हैं। काफ़ी शानदार कंटेंट भी आपको मिलेगा। दूसरी बात कि इसके विषय में और एक जानकारी लेकर हम आपके सामने आएंगे, किस तरीके से कौन सा सब्जेक्ट, कौन सा टीचर किस तरीके से कितना डिटेल में कवर कराने जा रहा है, क्या क्या आपको मिलने वाला है हमारे कोर्स में। एक क्रैश कोर्स हम लोग लॉन्च करने जा रहे हैं, एक क्रैश कोर्स है, क्योंकि आपके पास समय नहीं है कि आप डिटेल में से पढ़ें। आपके पास आज से अगर हम बात करें तो 45 प्लस डेज, यानी लगभग एक्यूरेट रूप से माने तो 50 दिन का आपके पास समय बचा हुआ है। अब इतने कम समय में इतना बड़ा सिलेबस कैसे आप कवर कर पाएंगे। तो मैं 2 अलग अलग चीज़ों की बात करूंगा, जैसे कि जो स्टूडेंट्स खासकर सिर्फ बीपीएससी दे रहे हैं उनके लिए वो पूरे साल से तैयारी कर रहे हैं, तो क्या होगा, 50 दिन आपके लिए क्रैश कोर्स के रूप में एक शानदार मटेरियल मिलने वाला है। दूसरी बात कि उन स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं जो यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं और बीपीएससी देना चाहते हैं, उनके लिए भी सुनहरा अवसर है, क्योंकि अब एग्जाम हो सकता है यूपी पीसीएस का टल जाए दिसंबर में, तो आपके पास समय होगा कि आप बीपीएससी के लिए थोड़ा सा फोकस कर सकते हैं। जीएस तो सभी सेम है, सिर्फ आपको क्या चेंज करना है, स्पेशल यानी जो स्टेट स्पेशल होता है, खासकर बीपीएससी के लिए आपको बिहार स्पेशल को थोड़ा सा वेटेज देना होगा, वहाँ के करंट अफेयर्स को थोड़ा पढ़ना होगा, बाकी सभी चीज़ें सेम है। ठीक है, तो जीएस स्पेशल सेम चलेगा। आप देखेंगे बिहार स्पेशल के लिए आपको अलग अलग टीचर अलग अलग स्पेशलाइज सब्जेक्ट, जो खासकर जैसे मैं आपको यहाँ पे ज्योग्राफी लेकर आने वाला हूँ, ज्योग्राफी बिहार स्पेशल का पूरा मैं कराऊंगा। खासकर बिहार स्पेशल के साथ साथ आपका बिहार के साथ साथ जो जीएस का ज्योग्राफी होगा मेरे द्वारा कराया जाएगा। बाकी अमित सर, शरद पांडे सर, अतुल सर, इन सभी के माध्यम से सभी आपके सिलेबस को कवर किया जाएगा। काफ़ी कम समय बचा हुआ है आप लोगों के लिए, एक डेडिकेटेड मेंटरशिप प्रोग्राम के साथ साथ क्रैश कोर्स आपके लिए लॉन्च किया जा रहा है। उम्मीद करता हूं कि आप लोग जुड़कर अपनी तैयारी को काफ़ी शानदार करेंगे और सफलता को सुनिश्चित करेंगे। और रही बात कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ें आगे आने वाले समय में क्या एग्जाम का डेट चेंज होगा, क्या कुछ नई चीज़ें होने वाली हैं, ये सभी आपको अपडेट मिलते रहेंगे समय समय के साथ। आप किडोज आईएएस टीम के साथ जुड़े रहें। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, अपना टाइम किसी भी तरीके से बर्बाद मत कीजिए। और
क्रिडोज आईएएस टीम के साथ जुड़कर अपनी तैयारी को सुनिश्चित कीजिए सफलता को। धन्यवाद।